सुप्रभात अजीजों। आज एक विषय लेकर मैं आपके सामने हूँ। मैं साइंस पढ़ाता हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत मुझे आर्टरीज, खून कैसे हमारे शरीर में फ्लो होता है, इन सब के बारे में जानकारी है। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। हृदय रोग से संबंधित हार्ट अटैक क्यों होता है और इससे आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो संक्षेप में मैं आपके सामने कुछ विषयों को रख रहा हूँ। आप अगर सावधान रहेंगे तो आप अपने आप को भी बचा सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा हार्ट बहुत तंदुरुस्त है। अंदर क्या है हम लोग नहीं जानते हैं, मगर कुछ बातें जो मैं समझ रहा हूँ और वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैं अपने व्हाइट बोर्ड पर आपको दो ब्लड वेसल्स जो हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो कराते हैं उनका नाम के साथ में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक पाइप है, ब्लड का ले जाने वाला पाइप, जिसको हम लोग आर्टरी बोलते हैं। और दूसरा एक नली है जो हम लोग को शरीर के बाहर से भी दिख जाता है, जिसको वेन बोलते हैं। जब पानी चढ़ाना रहता है तो हम लोग इस नली में चढ़ाते हैं, ब्लड चढ़ाना रहता है तो इस नली में। आर्टरी हम लोग को शरीर के बाहर से ज्यादा दिखता नहीं है, लेकिन शरीर के विभिन्न हिस्सों में खून ले जाने वाले नली का नाम आर्टरी है, और विभिन्न हिस्सों से खून को वापस हार्ट में लाने वाले नली का नाम वेन है। वेन के अंदर का गैप बहुत ज्यादा है, लेकिन आर्टरी का दीवार बहुत मोटा है। क्योंकि हार्ट के पंपिंग से प्रेशर रहता है, इसलिए नली काफी मोटा होता है, दीवार काफी मोटा होता है। दीवार मोटा होने के कारण आप देख सकते हैं कि इसमें खाली जगह जिसके द्वारा खून का फ्लो होता है वो कम है कंपेयर टू वेन। इसमें बहुत कम जगह है, वेन में वो जगह ज्यादा है, काफी ज्यादा है कंपेयर टू आर्टरी। आर्टरी का दीवार मोटा है, इसलिए आप देख सकते हैं कि इसमें खाली जगह काफी कम है। इसी खाली जगह से खून का फ्लो हमारे शरीर में होता है। हमारे खान पान में आजकल के आए हुए अंतर में एक्सरसाइज के कमी के कारण और मेंटल स्ट्रेस के कारण इस बचे हुए इस खाली जगह में जिससे खून का फ्लो होता है, वहां पर भी कोलेस्ट्रॉल का लेयर जमा होना शुरू हो जाता है। जैसे हम लोग नाला में पानी बहते हुए देखते हैं तो कुछ दिनों में कीचड़ जम जाता है। कीचड़ जमने के कारण पानी का बहाव कैसे धीरे हो जाता है हम लोग जानते हैं। वैसे ही हम लोग की इस आर्टरीज के अंदर के दीवार में कोलेस्ट्रॉल का लेयर जम जाता है। अब आप देखिए कि ये जगह काफी कम हो गया। अभी आपके शरीर के किसी भी मेन आर्टरी का हालत ऐसा हो सकता है, डॉक्टर्स का कहना है 80% तक, 80% तक यदि ब्लॉक होगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि बचे हुए 20% के द्वारा 20% बचे हुए जगह से खून का फ्लो आसानी से हो सकता है, जिससे कि आपका काम चलता रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस 20% हिस्सा को ब्लॉक होने में 5 सेकंड से भी कम समय काफी है। इसलिए आप सुनते हैं कि आज आदमी तंदुरुस्त था और कल जो है अटैक हो गया, मर गया। क्योंकि अटैक होने के लिए 5 सेकंड से भी कम समय काफी है। कहीं से भी वो कोलेस्ट्रॉल का लेयर ब्रेक करके उस बचे हुए 20% जगह को अगर सील कर दे तो उस आर्टरी से ब्लड का फ्लो नहीं होगा, और अगर वो आपके शरीर का मेन आर्टरी है तो वो आपके लिए काफी घातक साबित होगा। मैं कुछ डिटेल जानकारी आपको अगर दूं तो 25 से 30% मौत हमारे विश्व में जो होता है वो हार्ट अटैक से होता है। यानी 4 लोगों में से एक का मौत हार्ट अटैक से होता है, जिसको हम लोग आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारे कंट्रोल में है, थोड़ा सावधान रहकर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज पूरा करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर के हर हिस्सों में ब्लड का फ्लो सही होगा, कोलेस्ट्रॉल का जमाव उतना नहीं होगा। खान पान में कंट्रोल करके हम लोग को रहना चाहिए। फैटी चीजें ज्यादा नहीं खाना चाहिए, तेल में भुना हुआ चीज ज्यादा नहीं खाना चाहिए, सब हम लोग जानते हैं। अगर थोड़ा सावधान रहे तो हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें दुर्भाग्य की बात यह है कि 50% या उससे भी अधिक डेथ जो है उन लोगों का हो रहा है जिनका एज 50 साल के आसपास है, यानी वो 50 इयर्स के आसपास के हैं। और अगर और डिटेल बोले तो 25% के आसपास निधन उन लोगों का हो रहा है जिनका उम्र 40 साल या उससे भी कम है।
यानी जिन्होंने अपने जिंदगी को अब एक अच्छे तरीके से जीना शुरू किया, ठीक है, उन लोगों का निधन जो है हार्ट अटैक के कारण से हो रहा है। इसको थोड़ा सा हम लोग सावधानी से समझे तो भारत के लिए थोड़ा और शर्मनाक है, क्योंकि विश्व के पूरे हार्ट अटैक से होने वाले निधन में 60% केसेस सिर्फ इंडिया से, 60% केसेस सिर्फ इंडिया से। इसलिए हम लोग को इस विषय पे थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। एक अनुमान और अगर हम आपको बता दें इस विषय को और समझने के लिए, तो प्राय हर साल 30 लाख लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, 30 लाख लोग। तो जो आप कह सकते हैं कि 9 से 10 हजार लोग कम से कम प्रतिदिन हार्ट अटैक से मर रहे हैं। 9 से 10,000 पीपल हर दिन जो है हार्ट अटैक के कारण मर जाते हैं। भारत का वेबसाइट पे जाके, हेल्थ मिनिस्ट्री का वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो कोविड के कारण पिछले 9 महीना में 1.5 लाख लोगों का निधन हुआ, जबकि हार्ट अटैक के कारण 22 से 23 लाख लोगों का निधन हुआ, जिसका जानकारी आप तक, हम तक नहीं पहुंचता है। लेकिन कोविड का पूरा जानकारी हम लोग सब तक पहुंचा हुआ है। 22 से 23 लाख लोगों का निधन पिछले 9 महीनों में सिर्फ हार्ट अटैक के कारण हुआ है। आप इसमें कुछ अच्छे नामों को अगर जोड़े जो बहुत एक्सरसाइज भी करते हैं, बहुत फिट भी रहते हैं, उन लोगों का नाम में रिसेंटली आपने सुना होगा कपिल देव, जिनका उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, अप्रॉक्स 61 ईयर्स है। फिर आप ले लीजिए रेमो डिसूजा, जो फेमस कोरियोग्राफर है, 46 ईयर्स ही उनका एज है, हार्ट अटैक हुआ। फिर उसी तरह से ले लीजिए सौरव गांगुली, अच्छे सेट फैमिलीज के लोग हैं, अच्छा खाना खाते हैं, खूब एक्सरसाइज करते हैं, खूब क्रिकेट खेलते हैं, फिर भी हार्ट अटैक हुआ। यानी हम लोगों को सावधान रहना है, इसके बावजूद थोड़ा सा आगे के लिए भी सोच के रखना जरूरी है, जिस पर मैं आपको आज जानकारी थोड़ा सा कम समय में मैं दे रहा हूँ। अधिकतर हार्ट अटैक के केसेस में लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते, उसके पहले ही उनका निधन हो जाता है। तो आप और हम अपने घर पर क्या कर सकते हैं हार्ट अटैक होने पर? सबसे पहला उपाय हम क्या कर सकते हैं, मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ। आप सबके घर में होगा लाल मिर्च, ठीक है, रेड चिली, ये सबके घर में होगा, या तो सूखा हुआ होगा या फिर कच्चा होगा या फिर पाउडर के रूप में होगा। ये लाल मिर्च सबके घर में होगा। जब हार्ट अटैक होता है उस समय हमारे सीने में, छाती के पास काफी दर्द होता है, पसीना आने लगता है। इससे आप समझ जाइए या तो अटैक हो रहा है या हो चुका है। तो उस समय घबराइएगा नहीं, घबराने से आपका परेशानी और बढ़ जाएगा। उस समय उस परिस्थिति से निपटना है। ये एक मेडिकल केस है, इसलिए इसको आप आराम से निपट सकते हैं। यदि घर पे कोई है तो उनसे बोलकर आप तुरंत अगर एक लाल मिर्च लेकर चबाते हैं, ये न्यूट्रिशनिस्ट लोगों का कहना है। तो लाल मिर्च अगर चबाते हैं, या फिर अगर लाल मिर्च का पाउडर आपके पास है तो पाउडर को एक ग्लास गर्म पानी में डाल करके अगर आप उसको पी लेते हैं तो 60 सेकेंड से भी कम समय में ये अपना असर दिखाएगा। आपको मालूम है कि ये काफी तीता होगा, तो जलन जैसा होगा। ये शरीर के अंदर जाकर ब्लड के फ्लो को फास्ट करेगा, ऑक्सीजन के सप्लाई को फास्ट करेगा, कोलेस्ट्रॉल के लेयर को कहीं भी ब्लॉक अगर है तो उसको कम करने का काम करेगा। ये सबसे पहला चीज है जो घरों पर अक्सर होता है, और इसके तुरंत उपयोग से 60 सेकंड से भी कम समय में आप अपने शरीर में अंतर को महसूस कर सकते हैं। ये लाल चिली में एक केमिकल होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कैनाइन पेपर, ठीक है। इसमें जो केमिकल है उसका नाम है कैपेसियन, और यही केमिकल का असर जो है हम लोग उस इमरजेंसी सिचुएशन में देख सकते हैं। सेकंड, अगर हम लोग बोले तो भारत में हम लोग के पास में बड़े आसानी से उपलब्ध होने वाला एक दवाई है होम्योपैथी में। होम्योपैथी में आप उसका नाम जानते होंगे, एकोनाइट। एकोनाइट 200, ये दवाई जो है आप खरीद कर अपने घर पर एक बॉटल रख ले। एक बॉटल आपको 10-20 रुपए में मिल जाएगा। और ये एकोनाइट 200 भी जो है इस केस में बहुत काम आने वाला एक चीज है। तो कोई एक उपाय आप कर सकते हैं जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो। एकोनाइट 200 का एक बूंद, एक ड्रॉप, जैसे ही आपको दर्द जैसा महसूस हो ले ले। 5 मिनट के बाद एक और ड्रॉप,
और अगले 5 मिनट के बाद एक और ड्रॉप अगर आप ले लेते हैं तो होम्योपैथ के लोग कहते हैं कि ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा, आपको काफी रिलैक्स करेगा। यानी आपके डैमेज को, जो आपके शरीर में डैमेज हो रहा है, उसको उसी समय तत्काल रोकने में ये काफी उपयोगी होगा। और एक बोतल दवाई जो आप 10-20 रुपए में खरीद रहे हैं, ये 100 लोगों के लिए काम का हो सकता है। या आपके शरीर में जो नुकसान हो रहा है, आपके परिवार में किसी को जो अचानक से परिस्थिति आ जाए, बगल में किसी को आ जाए, किसी के लिए भी बहुत बड़ा रिलीफ का कारण ये बन सकता है। ये होम्योपैथ के अनुसार हो गया। और अगर आप आ जाए एलोपैथ में, तो एलोपैथ में इमरजेंसी पिल सिस्टम वो लोग बोलते हैं, इमरजेंसी पिल सिस्टम। डॉक्टर छाछड़ जो हार्ट के काफी फेमस डॉक्टर हैं इंडिया में, उन्होंने कहा है कि ये 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन इमरजेंसी में उनको काफी मतलब पेशेंट को रिलैक्स करने का काम करता है। तो आप ये 3 ड्रग्स का नाम जो है नोट करके रख लें, और मैं जैसे बताता हूँ वैसे आप इसको अगर बना के रखें तो आपको इमरजेंसी में ये काफी रिलीफ देगा। तो सबसे पहला ड्रग आप ले सकते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन 325 mg, ये आपको एक टैबलेट लेना है। और दूसरा क्लोपिडोजेल, क्लोपिडोग्रेल 75 mg, 75 mg का ये 2 टैबलेट लेना है। ये ब्लड को पतला करने का काम करता है। और तीसरा एटोरवास्टाटिन, एटोरवास्टाटिन 80 mg, ये आपको एक टैबलेट लेना है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। ये 4 टैबलेट आप एक कवर में डाल के 3-4 सेट बना लीजिए। एक सेट आप अपने गाड़ी में रखिए, एक सेट आप अपने बैग में रखिए जो लेकर आप घूमते हैं, एक सेट आप ऑफिस में रखिए। ऐसे 2-4 सेट बनाकर जहां आप आपके घर के लोग अक्सर पाए जाते हैं वहां रेडी रखिए। जैसे ही छाती में दर्द हो, पसीना आए, लगे कि अटैक का स्थिति आ रहा है, आप ये 4 टैबलेट खा लें। ये आपके शरीर के नुकसान को बहुत ही मिनिमाइज कर देगा। तो एलोपैथ के अनुसार जो है ये बात आपको ध्यान रखना है। सबसे मेन बात आपको ध्यान रखना है कि इमरजेंसी सिचुएशन को फाइट करना है, पैनिक्ड नहीं होना है। डरने से आपका कोई भी परिस्थिति आसान नहीं होगा, नुकसान ज्यादा हो जाएगा। इसलिए आप इन तीनों में से या तो आप नेचुरोपैथ में जो हमने बताया, या होम्योपैथ में जो बताया, या एलोपैथ में बताया, इसमें लेके घूमने के लिए सबसे आसान निश्चित रूप से ये एलोपैथ का उपाय है। कोई उपाय ना हो तो लाल मिर्च का पाउडर और 1 गिलास गर्म पानी तुरंत में आप उपाय कर सकते हैं। अगर ये आप करते हैं तो ये आपके हार्ट को बहुत ही तंदुरुस्त और रिलैक्स उसी समय करने में मदद करेगा। इसलिए थोड़ा सा सावधानी आपके नुकसान को कम करने का काम कर सकता है। इसके अलावा निश्चित रूप से भरपूर एक्सरसाइज करना चाहिए। ब्लड का फ्लो उससे शरीर के अन्य हिस्सों में तेज होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ता है, कचरा जो आपके शरीर के अलग अलग जगहों में जमा है वो सब वहां से हट जाता है। मैं पिछले 22-23 साल से विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के बारे में पढ़ाता हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी है। और हम लोग अक्सर या तो स्ट्रेस के कारण या फिर भोजन सही चीज नहीं खाने के कारण या फिर एक्सरसाइज नहीं करने के कारण, हम हो या आप हो, इस चपेटे में आ सकते हैं। इसीलिए आ जाए ऐसा परिस्थिति तो क्या करें, इस विषय पे मैं आपको जानकारी दे रहा था। अगर आप इस विषय में सावधान रहते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। यदि आपको ये वीडियो जानकारी भरा लगता है तो निश्चित रूप से अपने दोस्तों को और आपके जानकार लोगों को इस जानकारी को जरूर शेयर करें। और हम लोग एक मुहिम चलाकर निश्चित रूप से कोशिश करें कि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और इमरजेंसी सिचुएशन में लोग उससे निपट सके। जब हार्ट अटैक होता है तो एक बहुत बड़ा बात ये होता है कि ब्रेन के तरफ ब्लड का सप्लाई स्लो हो जाता है या बंद हो जाता है। तो ब्रेन डेड हो जाने के बाद फिर पेशेंट को बचा के भी फायदा नहीं है। इसलिए आप और भी कुछ जो ऐसे अटैक होकर शांत पड़े हुए किसी व्यक्ति के पास अगर आप हैं, तो आप छाती के इस हड्डी के ठीक नीचे आप अगर थोड़ा सा पंप करें और बीच बीच में मुंह में अगर आप एयर ब्लो करके दे, हवा फूक के दे, तो शायद वो ब्लड सप्लाई बना रहेगा और ऑक्सीजन का सप्लाई ब्रेन तक चालू रहेगा। और जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे तो शायद उसको बचाने में आपको मदद हो। ये काफी रिलैक्स करने का काम होता है, तो इसलिए आप इस चीज को भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरों तक इस जानकारी को जरूर पहुंचाएं। थैंक यू।